हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र स्थित जेकेपुरम कॉलोनी में किराए पर रह रही 35 वर्षीय योग प्रशिक्षिका ज्योति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका की मां दीपा मेर ने स्थानीय योगा सेंटर के 2 संचालकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दीपा मेर के अनुसार 31 जुलाई की सुबह ज्योति की सहेली ने फोन पर बताया कि वो बेसुध हालत में है। परिजन मौके पर पहुंचे तो ज्योति मृत अवस्था में मिली। उसके सिर, हाथ और गले पर संदिग्ध निशान थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने योगा सेंटर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है, ऐसी कोई बात कही गई है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अगर कोई भी चीज़ तस्दीक होनी है इस तरीके के केस में तो हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन है, ये मेडिकल एक्सपर्ट ही बता सकते हैं उस चीज़ को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही उसके जो भी कार्रवाई होनी है वो सारी कार्रवाई होगी। इसमें कोई विवाद की स्थिति नहीं है। मैं आम जनमानस से भी ये अपील करना चाहूँगा कि थोड़ा सा संयम बना के रखें। इससे पहले भी हमने हर केस को प्रॉपर्ली वर्कआउट किया, आगे भी जितने भी केसेस होंगे वैसे ही होंगे। ये 1 तारीख का मामला था, इसमें मुखानी क्षेत्र का मामला था। जो सूचना आई थी कि संभवतः किसी व्यक्ति ने, किसी महिला ने सुसाइड कमिट किया है, तो लेकिन हम किसी भी चीज़ को प्रथम दृष्टा देख के ही नहीं मानते कि सर उसे पोस्टमार्टम कराया जाता, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसकी रिपोर्ट अवेटेड है, आई थिंक आ गई होगी शायद रिपोर्ट। जैसी ही रिपोर्ट आई है उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हर इस तरीके का कोई भी मामला अगर होता है और उस चीज़ में रकस क्रिएट करना है, हुलिगनिज्म हमें प्रमोट करना है, तो फिर वो लोकतंत्र का तरीका नहीं है। अगर कार्रवाई ना हो रही होती तो ज़रूर इस चीज़ को कह सकते थे, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, एक संवैधानिक तरीका होता है। किसी हॉस्पिटल को बिल्कुल कवर करके इस तरह से चीज़ें करना वो ठीक नहीं। देखिए, अब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की मेरे पास डिटेल्स नहीं है कि कौन कौन इसमें राजनीतिक है नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ करेगी तो ज़रूर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मेरी बेटी को यहाँ मारा गया, हत्या कर दी गई है। पहले सुबह 30 तारीख के सुबह वो जॉब में करके गई, यहाँ से 9:30 बजे वो घर पहुँची है। 10:30 बजे हत्यारे ने वहाँ जाके उसका गला दबा के मार रखा है लड़की को। तो हमें उसे पहले ही होता, उनका नौकरी छोड़ती हूँ यहाँ से, मैं नौकरी छोड़ने नहीं दिया इन लोगों ने उसको। वो अपने घर जा रही थी। हाँ, आपके कहते प्रशासन? हाँ, वही प्रशासन। जैसे मेरी बेटी को पटक के मार रखा है, मैं वैसे ही पटक के उसको भी जिंदा मारना चाहती हूँ, बस वो भी उसकी जगह भी खाली। मैं दीपा मेर। देखिए भाई साहब, हमारी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ। बिहार मूल के लोग, बाहर के लोग, और ये घर में घुसकर हत्या कर दी गई, जिसको पहले पुलिस प्रशासन ने सुसाइड करार दिया। 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख के बाद कल बड़ी मुश्किल से इसमें FIR हुई है, और आज उस योगा सेंटर पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहां से हमें गाड़ी में बिठा के रगड़ के पटक के हमें गाड़ी में धक्का देके यहाँ कोतवाली लाया गया है। जबकि जो अपराधी है, जो हत्या आरोपी है, वो फरार है। उसको पकड़ने के बजाय ये हमें पकड़ के यहाँ जेल डाल रहे हैं, और इस देवभूमि को दानव भूमि बना दिया बाहर के लोगों ने आके। हम चाहते हैं कि वो हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं होगा वो, जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होगी, हम इस यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर धरने में लगातार बैठे रहेंगे। देखिए, जो अपनी मृतिका है, मैं उसकी चाची हूँ। वो मेरे बगल में ही, मेरे घर के पीछे उसका भी अपना रूम था, उसमें रहती थी वो। तो जब मैं सुबह 6:30, वो तो रोज ड्यूटी करके रोज के टाइम में आती थी, हमसे भी कभी कभी बात कर लिया करती थी। तो जब सुबह 6 बजे मुझे कॉल आया, वहाँ से मुझे एक कॉल आया कि कॉल में वहाँ से मुझे बोला गया आपके भतीजे ने सुसाइड कर लिया गया। मैंने कहा मेरी भतीजे ने सुसाइड? उन्होंने कहा आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ। जो कॉल मुझे आई थी वो उसकी एक फ्रेंड की आई हुई थी। बस मैं गई, मेरे को 5 मिनट लगे उसके रूम में जाते हुए। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वो अचेत पड़ी हुई थी नीचे। उसके बाद मैंने सबको कॉल किया, अपने रिश्तेदारों को कॉल किया, अपने हस्बैंड को किया, अपने बेटे को कॉल किया। मैंने कहा यहाँ पर कोई नहीं है, उसकी फ्रेंड है, तुम आ जाओ। ज्योति फर्श पर पड़ी हुई है। मैंने तो यही बोला कि इसकी हत्या की गई है, इसको मारा नहीं गया है, इसने सुसाइड नहीं किया, इसने हत्या की, किसी ने इसको मार दिया गया। अब क्या चाहते प्रशासन? बस हम जैसे ही हमारी बेटी की हत्या करी है इन्होंने, वो जहाँ भी गया है उसको पकड़ के लाए, और वैसे ही उसको भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमा मेर।